हसन भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, ANP के सदर रहे हैं और भुट्टो के साथ भी आपने काम किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वली ख़ान की शख्सियतों में क्या फ़र्क था? बहुत टकराव रहा है शख्सियतों का आपस में। यह था खान अब्दुल वली ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके दरमियान जदोजहद का, नज़रियात का, आज़ादी के लिए जदोजहद करना, इनके दरमियान काफ़ी फासले थे और काफ़ी फ़र्क था। पाकिस्तान बन गया और बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुक्मरान हो गया। हुक्मरान इसलिए हो गया कि अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके वज़ीर ख़ारजा थे। उसके बाद अयूब ख़ान से अलहदा होके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम पीपल्स पार्टी रखा। उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी थी जिसके सरबराह खान अब्दुल वली ख़ान थे। सेक्रेटरी जनरल उस वक्त अजमल खटक थे। बाशानी भी नेशनल अवामी पार्टी में थे। भुट्टो साहब का ख्याल था कि मैं नेशनल अवामी पार्टी को ज्वाइन करूं, लेकिन जो पॉलिटिकल उनकी ख्वाहिशात थी वो किसी सेकुलर पार्टी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मतलब वली ख़ान ने उनको वेलकम नहीं किया। नेशनल अवामी पार्टी एक नेशनलिस्टों की जमात थी जिसमें इस मुल्क के तमाम बड़े बड़े नेशनलिस्ट और तमाम सूबों के आइडियोलॉजी रखने वाले जो समझते थे कि मजहबी फ़िरका वारियत को ख़त्म जैसे ये मुल्क बेपनाह तरक्की करेगा, इस वजह से नेशनल अवामी पार्टी माफ़क नहीं आ रही थी, ना इस्टेब्लिशमेंट को, ना मजहबी जमातों को और ना ऐसे अखबारात को, मसलन नवाए वक़्त हुआ है कि ये किसी तरीके पे वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा 1970 का। 1970 के इलेक्शन में दो सूबों ने इलेक्शन नेशनल अवामी पार्टी ने जीता। बलूचिस्तान और सूबा अब खैबर पख्तूनख्वा है, उस वक़्त सरात था। तो बाकी सिंध और पंजाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन जीते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए इलेक्शन जीते कि भुट्टो का नारा इंडिया के ख़िलाफ़ 1000 साल जंग करके इंडिया को फतह करना और बदला लेना महाजरीन का। सिंध में भी महाजरीन थे, पंजाब में भी महाजरीन थे। इन्होंने 80 सीटें ली और शेख मुजीबुर रहमान के 164 थी। सारे मुल्क में उसका हक बन के आता हुक्मरानी करे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के ज़रिए वो मुल्क का हाकम था। लीगली इन्होंने आइन बनाना था और याह्या खान ने डेट दी हुई थी असम्बली की। उसने भुट्टो के कहने पे डेट चेंज की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा अपने MNAs को, मशरक़ी पाकिस्तान में ये बैठना था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने, कि जो मशरक़ी पाकिस्तान गया MNA मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। और इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी MNA को जाने ना दिया, वहाँ इजलास ना होने दिया, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में क़यामत आ गई। उस क़यामत के नतीजे में मुख्तसरन ये कि इन्होंने मिल के मुल्क को दो लख्त करा दिया। हालांकि 6 नकाती प्रोग्राम जो शेख मुजीबुर रहमान दे रहा था उसमें वो 2 नकात छोड़ने को तैयार था, जिसको ये कहते थे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। वो ये ना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का इजलास बुलाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये चाहते थे मरहूम कि जी मेरे साथ बैठ के बात करो कि तुम वज़ीर आज़म बनोगे तो मैं क्या बनूँगा। तो वो ये कहता था शेख मुजीबुर रहमान, ये आइन बनने के बाद ये बातें होगी, क्योंकि 2 सूबे, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सरहद, इसमें नैब जो है वो इलेक्टेड कुव्वत है और वो सेकुलर पार्टी है और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी भी सेकुलर पार्टी थी। इनका ये ख्याल था कि ये सेकुलर पार्टीज़ आपस में मिल के इस मुल्क पर हुकूमत करेंगी और मजहबी जमातें भी फारग हो जाएंगी, जागीरदार भी फारग हो जाएगा, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद भी जागीरदार था। तो इसलिए इसे ये माफ़क नहीं आता था
कि किसी तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास का शख्स शेख मुजीबुर रहमान जो पुराना पाजामा और कुर्ता पहन के फिरता था, और कि ये अगर हुक्मरान आ गया तो ये तमाम लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा, ये मुलायत भी ख़त्म करेगा, ये जागीरदारी भी ख़त्म करेगा, ये ज़मीनें जो लेके बैठे हुए हैं जागीरदार वो भी किसानों को देगा। इसलिए इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की आइडियालॉजी नहीं चलने दी, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया।